वेरी वार्म गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं सुजीत कुमार शर्मा आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान पाठशाला में स्वागत करते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था कि किस तरीका से आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में। और ये हमारा सेकेंड वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पाइथन में हम लोग कितने मोड में कोडिंग करते हैं। तो आइए स्क्रीन को शेयर करते हैं और सेम उसी तरीका से पीपीटी के थ्रू जानते हैं कि किस तरीका से हम लोग पाइथन में कोडिंग करते हैं और कौन कौन सा मोड होता है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं और ये जानते हैं कि क्या कुछ अभी तक हम लोगों ने देख रखा है। तो ये आपका वो वेबसाइट था जहां से हम लोग क्या कर रहे थे, जा करके वो पाइथन डाउनलोड किए थे। ये सारा इंटरफेस था आपका जहां से हम लोग सेटअप के प्रोग्रेस को देख सकते थे। सेटअप आपका सक्सेसफुल हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो है माय डियर, मोड ऑफ कोडिंग इन अ पाइथन। इसका मतलब क्या हो रहा है? मोड ऑफ कोडिंग इन अ पाइथन कहने का मतलब जैसे ही आप पाइथन ओपन करते हैं तो उसमें हम लोग दो तरीका से कोडिंग करते हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरएक्टिव मोड। इज दैट क्लियर? फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरएक्टिव मोड बोलते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वो आपका क्या कहलाता है? स्क्रिप्ट मोड कहलाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि इंटरएक्टिव मोड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं और स्क्रिप्ट मोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बड़ा सिंपल आंसर दो आपका सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर स्मॉल कोडिंग आपको करना हो या कुछ ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कुछ ऐसे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके अगर छोटा मोटा कोडिंग आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यूज क्या करना है? इंटरएक्टिव मोड का। कैसे ओपन करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा है माय डियर आपका स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड को हम लोग लार्ज कोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम मोड भी कहते हैं। एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप अगर स्क्रिप्ट मोड में अगर कोडिंग कर रहे हैं तो उसका कोडिंग को जब हम लोग सेव करते हैं तो उसको हम लोग सेव करते हैं डॉट पी एक्सटेंशन से। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग एक्सटेंशन वर्ड से वाकिफ नहीं होंगे उनका ये सवाल हो जाएगा कि सर एक्सटेंशन होता क्या है। तो माय डियर, इन सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो एक्सटेंशन का मतलब होता है टाइप ऑफ फाइल, यानी किस तरह का वो आपका फाइल है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप एमएस वर्ड जानते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो जो लोग एमएस वर्ड जानते होंगे वो बोलेंगे कि डॉट डॉक्स, है ना। नोटपैड का मैं उनसे एक्सटेंशन पूछूंगा तो वो बोलेंगे डॉट टीएक्सटी। पावर पॉइंट का मैं पूछूंगा तो बोलेंगे डॉट पीपीटीएक्स। पीडीएफ का मैं बोलूंगा तो डॉट पीडीएफ। ये एक्सटेंशन क्या बतलाता है कि किस तरह का आपका फाइल है। तो ये दो मोड आपका होता है, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड कि आखिर इंटरैक्टिव मोड आपका दिखता कैसा है। तो इस स्लाइड में मैं आपको ये दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्यू कैसा होता है पाइथन मोड का। जैसे मैंने फर्स्ट आपको बतलाया था इंटरैक्टिव मोड, तो ये इंटरैक्टिव मोड का आपका क्या है? व्यू है। अगर आप इंटरैक्टिव मोड ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीका से दिखेगा। और अगर आप स्क्रिप्ट मोड खोलते हैं तो कुछ आपका इंटरफेस इस तरीका से दिखेगा। तो आइए हम लोग छोटा मोटा एक इंटरैक्टिव मोड पे और फिर जो है स्क्रिप्ट मोड पे छोटा मोटा कोडिंग कर करके देख लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि कैसे हम लोग इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड को ओपन करें। कुछ नहीं करना है माय डियर, यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले इंटरैक्टिव मोड का। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ये जो आपका सर्च देख रहे हैं, सर्च बार, यहाँ पे आपको केवल लिखना है पाइथन, है ना। और ये जो आपके पास ऑप्शंस है पाइथन ऐप, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट स्लाइड माय डियर कि इंटरैक्टिव मोड में हम लोग छोटा छोटा मोटा कोडिंग करते हैं। तो छोटा मोटा किस तरीके का कोडिंग कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि 100, 100 प्लस 500 कितना होता है, तो बड़ा सिंपल आंसर है कि 700। तो ये आपको डायरेक्ट आपको क्या दे देगा? 500 प्लस 100 हमने लिखा है। ये आपको आंसर कितना दिया आपका? 600। मैं थोड़ा सा स्लाइड पे भी आ जाता हूँ, है ना। तो देख रहे हैं ना इंटरफेस इसका किस तरीका से दिख रहा है। अब जैसे सपोज मेरा अपना नाम प्रिंट करना है ना। तो मैं अगर सपोज अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ, आप अपना नाम हमको जरूर दिखाइएगा प्रिंट करके कि आपने इस तरह का काम जो है किया है या नहीं। मैं अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ तो सेम एज आपको मेरा वो आउटपुट दे रहा है। तो ये आपका इंटरैक्टिव मोड का फर्स्ट आपका फेज है ना। तो इस तरीका से आप इंटरैक्टिव मोड पे कोडिंग
कर सकते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं, इसी को हम लोग क्लोज कर लेते हैं और दूसरा इंटरफेस को हम लोग फिर से ओपन करते हैं माय डियर। और यहाँ पे सर्च करना है अब क्या, IDLE, है ना। तो दूसरा जो ये मैंने फेस दिखाया है आपको कि कुछ इस तरीका से आपको दिखेगा, है ना। तो इस तरीका से आपको क्या करेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि ये भी आपका इंटरैक्टिव मोड ही होता है, तो मैं अगर बोलूं कि num1 इज इक्वल कर दें 200 और प्राइस कर दें 500, और मुझे क्या करना है, इन पर्टिकुलर दोनों जो आपके जो ये जो दोनों कंटेनर में जो वैल्यू रखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे नम इनटू प्राइस। ऐसे ऐसे बहुत सारे कोडिंग है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोडिंग है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा कोडिंग कर सकते हैं स्क्रिप्ट मोड, सॉरी इंटरैक्टिव मोड पे। तो इंटरैक्टिव मोड क्या कर रहा है कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, जैसे फिर मैं यहाँ पे अगर अपना नाम लिख दूं, है ना, ये डबल कोट्स जरूर लिखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, इस सम पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो वो आपको डायरेक्ट उस चीज का आउटपुट आपको यहाँ पे दे देगा। तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरैक्टिव मोड, यानी कि डायरेक्ट आप टाइप करेंगे और आपको आउटपुट वहां पे दे देगा। अब हम लोग छोटा एक कोडिंग और कर लेते हैं माय डियर, स्क्रिप्ट मोड पे। तो कैसे ओपन करेंगे स्क्रिप्ट मोड, सेम तरीका है जैसे आप लोग आइडियली यहाँ पे लिख करके ओपन कर रहे थे, यहाँ भी आपको आइडियली ओपन करना है। और ये जो आपका इंटरैक्टिव मोड खुला है ना, ये जो आपका इंटरैक्टिव मोड खुला है, यहाँ पे जाकर के आपको क्या कर लेना है, न्यू ऑप्शंस पे क्लिक करना है, या कंट्रोल एन कीबोर्ड के मदद से आपको प्रेस करना है ना। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको एक टेक्स्ट मैंने जो है लिख करके रखा है ना। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है गुरु ज्ञान पाठशाला, और ये हमारा हैंडल है @guru_ज्ञान है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी में क्या बतलाया था, अगर आपको याद होगा, तो मैंने पीपीटी में आपको ये बतलाया कि स्क्रिप्ट मोड में जो भी आप कोडिंग करेंगे उसको .py एक्सटेंशन से सेव करेंगे, है ना। उसको हम लोग किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे, .py एक्सटेंशन से। तो ये जो अभी आपका अनटाइटल्ड यहाँ पे दिखा रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे माय डियर, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव। तो सेव जैसे ही कर रहे हैं तो किस पर्टिकुलर लोकेशन में वो सेव हो रहा है आपको ये भी ध्यान में रखना है। अदरवाइज आप अगर डिफॉल्ट लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो ये पाइथन का डिफॉल्ट लोकेशन होता है। आप यहाँ पे सिंपली केवल फाइल का नाम दीजिए, मैं देता हूँ यहाँ पे test1.py। py क्या है, एक्सटेंशन है इस पर्टिकुलर फाइल का। यानी पाइथन में आप जो भी कोड करते हैं स्क्रिप्ट मोड पे, तो आपको .py एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना ही करना होगा, है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। और एक्सटेंशन क्या होता है, मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टार्टिंग में। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। सेव हो गया। यहाँ पे आपका रन के लिए आपका बना हुआ है बटन्स, रन पे क्लिक करना है, या कीबोर्ड के मदद से F5 भी प्रेस करके आप देख सकते हो। आउटपुट हमारा आ गया, गुरु ज्ञान पाठशाला, ये आपका @गुरु ज्ञान ISM। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, दो मोड में कोडिंग कर सकते हैं पाइथन में, एक आपका इंटरैक्टिव मोड और दूसरा आपका स्क्रिप्ट मोड, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट माय डियर। आई होप ये वीडियो, आपका सेकेंड वीडियो, आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। आप ये व्यू ऑफ पाइथन मोड जरूर याद रखिएगा। दो मोड होता है, फर्स्ट वन इज इंटरैक्टिव मोड, जहां पे आप कुछ भी टाइप करते हो तुरंत आपको आउटपुट मिल जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज आपका स्क्रिप्ट मोड, जहां पे अगर आप कोडिंग करते हैं तो उस कोडिंग को आपको सेव करना पड़ता है विद द एक्सटेंशन ऑफ .py। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय, मिलते हैं फिर थर्ड वीडियो में।